इस देश को हिंदू मुसलमान में इससे पहले बांटा गया था। ये देश की दूसरी अर्थव्यवस्था थी। अब तीसरी अर्थव्यवस्था, तीसरी इकोनॉमी दलितों पर अत्याचार करके घोषित की गई। भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भूषण गवई पर जूता फेंक के मारा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने IPS अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक वाई पुरंसी की हत्या करवाई। मतलब क्या है, मुस्लिम देश की दूसरी अर्थव्यवस्था है और दलित तीसरी अर्थव्यवस्था है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारामैया जो बीजेपी में शामिल हो गए, अपने मंत्रिमंडल के प्रियंक खड़गे को प्रताड़ित कर रहे, क्योंकि सीतारामैया बीजेपी में शामिल हो गया। प्रियंक खड़गे ने 6 महीने पहले कहा था कि अमित शाह डॉक्टर अंबेडकर का विरोधी है। अमित शाह डॉक्टर अंबेडकर का विरोधी है। नतीजा, सीतारामैया ने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रियंक खड़गे के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ कर दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। इसलिए मोदी जी ने कहा था कि ये देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। जो वर्तमान में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है पूरे देश भर, मतलब क्या है, ब्राह्मण बनिया ठाकुरों को दलितों का उच्च पदों पर होना मंजूर नहीं है, क्योंकि ये विदेशियों की मानसिकता। और इसलिए ये RSS के संघ के लोगों की, इन ब्राह्मणों की 100 वर्ष की जीत का जश्न है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री RSS से है और मोहन भागवत कहता है कि देश मजबूत हाथों में है, इसलिए जो करना है कर डालो। और मोदी जी ने 85,000 संस्थाएं RSS के मोहन भागवत जी को बना करके दी है, जबकि इससे पहले 5 RSS के प्रमुखों ने मिलकर के मात्र 40,000 संगठन बनाए थे। और इसलिए दलितों को निशाना बनाना, सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाना इनका शक्ति प्रदर्शन है। तो हमको भी एक आंदोलन खड़ा करना है कि ये जो नागपुर का RSS हेडक्वार्टर है, इसमें भारत का मूल संविधान की प्रति रखना है जो ग्वालियर में रखी गई है, जैसा मुंबई में प्रिंस वेल्स ऑफ म्यूजियम है, क्योंकि हम इस देश में शांति चाहते हैं। इन विदेशियों का क्या है, इन ब्राह्मण बनिया ठाकुरों का क्या है, तालिबान जाए, पाकिस्तान जाए, ईरान जाए या फिर बांग्लादेश चले जाए, अफगानिस्तान चले जाए, कब तक घुसपैठिए बनकर रहेंगे इस देश में। ये देश हमारा है, ये ज़मीन मूल निवासियों की है, इस देश के जात वालों की है। जो ज़मीन सरकारी है वो हमारी है और ये जो मामला है ये विदेशी बनाम मूल निवासी है। तो हमको क्या करना है, जो हेडक्वार्टर है RSS का उसमें संविधान की मूल प्रति रखनी है, क्योंकि हम इस देश में शांति व्यवस्था चाहते हैं।